Malabar Group, a leading Indian business conglomerate and the parent company of Malabar Gold and Diamond, reinforced its dedication to empowering young women through education by awarding scholarship to 2,190 deserving girl students at Bharat Mandapam. The beneficiaries from 73 schools across 7 states Bihar, Chandigarh, Haryana, Delhi, NCR, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand are a testament to the company's commitment to fostering academic opportunities in the northern region. A total of rupees 1,81,41,000 was distributed to support the education of these students, enabling them to pursue their academic aspirations without financial constraints. The scholarship distribution ceremony was graced by Chief Guest Shri Harsh Malhotra, Honorable Union Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Road Transport and Highways, India. शरण माथुर है। मैं ABM हूँ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में। तो आज हमारा कार्यक्रम CSR का था, जिसमें हमने 2,190 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है, गर्ल्स स्टूडेंट को, जो कि हम अपने ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका 5% करते हैं। बाकी कंपनीज 2% करती हैं, बट मालाबार अपनी प्रॉफिट का 5% स्कॉलरशिप के लिए देता है, जो कि आज हमने 2,190 छात्रों को ये दिया है। इसके लिए हम जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको मेरिट लिस्ट पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है उनको दी जाती है। ये पूरे इंडिया में कितने स्कूल से स्टूडेंट सेलेक्टेड किए गए हैं और कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया? अभी ये जो CSR है ये नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से अभी सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो मालाबार का CSR है उसके अंडर शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा आती है, जिसमें ओल्ड एज होम भी आता है और हंगर फ्री वर्ल्ड भी आता है। तो स्टेट वाइज हम जहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसी प्रॉफिटेबिलिटी की जो कॉस्ट है उसको वहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वहीं उसी जगह के कल्याण। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं या फिर पहले भी जी नहीं, हम ये मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट 1999 में इस्टेब्लिश हुआ। हम तब से ही इन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, एक जो नारा जो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आप काम भी करें। बेटी पढ़ाने के लिए तो आप उत्साहित कर रहे हैं, तो जैसे कुछ बेटियों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, उनको हेल्प करने के लिए भी कुछ कदम उठाएं सर। जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम इस पर भी सोच विचार करके कुछ ना कुछ इस कल्याण के लिए भी ज़रूर आगे आएँ। सर, आने वाले समय में मालाबार जो ग्रुप्स हैं उनके और कौन कौन से इस तरह के चैरिटेबल जो इवेंट्स आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो शिक्षा का ही है। हम फोकस्ड हैं कि वी विल प्रोवाइड बेटर एजुकेशन। अभी हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी सीमाएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। अभी हम 2,000 अगर दे पा रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में चाहेंगे कि 5,000 10,000 और जो ज़रूरतमंदों तक शिक्षा पहुंच जाए, शिक्षा के साथ भोजन पहुंचे, भोजन के साथ चिकित्सा पहुंचे। तो मोटिव यही है। ये कितनी राशि जो है स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है कुछ बच्चों को? देखिए, हमने 1,41,00,000 ओवरऑल इंडिया में दी है, राइट, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग चाहिए। जी, तो ये हायर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए है या फिर लोअर एजुकेशन के बच्चों? अभी 11th-12th के बच्चों के लिए ही है। हायर एजुकेशन के लिए हम प्लान करेंगे for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। Experience it yourself. Refresh mattress. Sleep healthy, wake beautiful. I'm from SKV Lakshmi Nagar School. I'm a 12th grade student. I'm a singer basically, not a trained, but I just singing for myself because I love singing. So I just want to perform a song. I hope you all like it. Yes, you're right. रास्ते भागे पाँव से आगे, चल जिंदगी से कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, चल जिंदगी से कुछ और भी मांगे। क्यों रोकना
जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ। I'm from SUSC Dwarka Sector 19 PA. So I'm very feel privileged and proud that I'm the part of this scholarship and I'm getting this scholarship from Malabar, and I'm very excited about the money they give us, and I'm very confident about I will surely invest this money in my future career and my achievements. Thank you so much Malabar for your scholarship. Hi, I am Khushi from SUSC Sector 19 द्वारका. So हम लोग जो चैरिटी है उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारे बैंक्स में पैसे आएंगे. हम इसको जो ये पैसे हैं उसको हम एजुकेशन के ऊपर लगाना चाहेंगे. बाकी तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. हेलो, माय नेम इज़ करिश्मा यादव और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं. तो एजुकेशन पे ही करेंगी? एजुकेशन के लिए ही तो. अच्छा, ठीक है. Hello, I'm Nancy and I'm not only excited for this money but I'm also excited for my future career. हेलो, आई एम मानसी फ्रॉम द्वारका सेक्टर 19 PA. जो CSR के थ्रू हम लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. जिस तरीके से ये लोग अपना 5% प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक यू फॉर ऑल. ये मालाबार ग्रुप जो कि मतलब गर्ल्स के लिए 5% अपना वो मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. मतलब गर्ल्स के पास मतलब पढ़ाई में वो मदद मिलेगी इससे बहुत अच्छी तरीके से. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और इतना कुछ समझाया वगैरह, बहुत अच्छा लगा. और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आगे भी हो और आगे भी. मेरा नाम सलोनी और मैं SKV नंबर 3 तिलक नगर से हूँ. और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हमारे को मोटिवेट करा कि हम स्कोर अच्छा करें और हमारे को स्कॉलरशिप दी है. और क्या कहते हैं कि इन्होंने हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था कि हमें और भी आगे इंकरेज कर रहे हैं कि आगे भी हमारे को हेल्प करेंगे. तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब. आगे भी स्कॉलरशिप पाना चाहते हो? यस, उन्होंने कहा है कि हमें वो देंगे अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. इंस्पायर. माय नेम इज साक्षी एंड आई एम शिवानी. आई एम फ्रॉम क्लास 11th आर्ट्स एंड गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल. और मेरे अकाउंट के अंदर आज कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है. हमें स्कॉलरशिप मिली है, इससे हमें आगे अपने करियर में हमारा जो इंटरेस्ट है उसको अपना मतलब उसको आगे ले जाने में बहुत हेल्प मिलेगी. आई रियली नीडेड दिस मनी. और एकदम लाइक क्या कहते हैं, मेरे को कोर्स करना था, उसमें स्कॉलरशिप काफ़ी हेल्प करेगी. आई थैंक मालाबार टीम फॉर ऑल ग्रेट. आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले. गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है. इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था. भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है. फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं. इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा. अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें. छात्रवृत्तियां देकर सशक्त बनाने से लेकर 23,000 परिवारों को घर देने और अपने वृद्धाश्रमों के जरिए 300 बुजुर्गों को आरामदायक जीवन देने तक हमारे प्रयासों से वास्तविक बदलाव आ रहा है. और ये तो बस शुरुआत है. हमारे हंगर फ्री इनिशिएटिव ने 81 शहरों में हर महीने 17.22 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, जिनमें जाम्बिया भी शामिल है. हमारे माइक्रो लर्निंग सेंटर्स के जरिए हम स्कूल छोड़ चुके बच्चों को उन्हें पौष्टिक भोजन, शिक्षा देकर और उनमें गरीबी से मुक्त होने की उम्मीद जगाकर उन्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं. मौजूदा समय में हम भारत के 12 राज्यों में 581 माइक्रो लर्निंग सेंटर्स की सहायता कर रहे हैं. उत्तरी क्षेत्र में अपने हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट के जरिए हम रोजाना 8 शहरों में 5600 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं. अपने 331 माइक्रो लर्निंग सेंटर्स के जरिए
सड़कों पर रहने वाले और स्कूल छोड़ चुके 15,214 छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्व में हमने 3,984 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करके कुल 3.50 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अपनी प्रतिबद्धता के तहत इस वर्ष हमने पूरे भारत में 21,000 छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में 70 स्कूलों के छात्रों को कुल 2 करोड़ रुपए की 2,524 छात्रवृत्तियों की घोषणा करते हुए हम उत्साहित हैं। मालाबार ग्रुप में हम न केवल एक ब्रांड हैं, बल्कि हम उम्मीद और बदलाव की एक किरण भी हैं। हमारे साथ इस 2025 की यात्रा में शामिल हों और आइए साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हुए और जिंदगी की खूबसूरती का आनंद लेते हुए बदलाव लाना जारी रखें। Immense value to this initiative. Thank you so much for gracing the occasion with your presence, sir. Now we would like to extend our heartfelt welcome to Shri Jishad NK, Regional Head of Malabar Group, a dynamic leader whose efforts have significantly contributed to the group's success and its numerous responsibility endeavors. So we are grateful for your guidance and support. Now we welcome Head of Malabar Group, whose leadership and dedication have played a crucial role in the group's regional operations and community initiatives. Let's give it up for him, everyone, and extend our heartfelt welcome. Disputes Redressal Commission, West Department of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs, GSCTV. Charm to this auspicious occasion. Moving ahead, I would like to extend in various social, trade and religious organizations in Delhi. Come on everyone, a big round of applause to him. Thank you to kindly come forward and felicitate our chief guest along with the memento. Truly grateful for your presence, and we really appreciate your valuable time that you have given it to Malabar today. जय जोर से बोलना चाहिए ना। भारत माता की। आज यहाँ मालाबार ग्रुप के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री जिशाद एनके जी, श्री अनीश बशीर साहब, मैडम सोनिका मल्होत्रा जी, कौशल अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, मालाबार ग्रुप ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लिया। बच्चों को, स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का। मुझे यहाँ के पता लगा कि ये केवल बेटियों को, बच्चियों को ही एम्पावर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये बात जो प्रधानमंत्री जी ने
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया था। मालाबार ग्रुप भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ बच्चियों को, बेटियों को एम्पावर कर रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे पास मंत्री के रूप में कॉर्पोरेट अफेयर्स है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एक CSR एक्टिविटी भी आती है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट में से एनुअल प्रॉफिट का 2% जय झूलेलाल। मां सभिनी पंहिंजे भाउरनि भेनरुनि सिंधियुनि खे सभिनी खे इनवाइट थो कयां त असां 3 तारीख़ चेटीचंड जो मेलो मल्हाए रहिया आहियूं ऐं तव्हां सभु पंहिंजे घर जा माण्हू सभिनी खे वठी अचो, जीअं असांखे ख़बर पए त सिंधियुनि में जागृति अची चुकी आहे ऐं असां ज़ोर सां बाक़ी इहो मल्हाईंदासीं चेटीचंड जो मेलो। जय झूलेलाल, धन्यवाद। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। मैं हिंदी में अपील इसलिए कर रहा हूँ ताकि नॉन सिंधीज के पास भी हमारा मैसेज जाए। 30 मार्च को जो भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस है, वो जो कि हम चेटीचंड के रूप में मनाते हैं, वो हम मना रहे हैं। उस दिन चैत्र नवरात्रा भी है और गुड़ी पड़वा भी है और एक और भी फेस्टिवल है। वो काफी जो है काफी लोगों के हैं, काफी अपना कम्युनिटीज के उस दिन नया साल है, हिंदू नववर्ष तो है ही है। तो उस सब के लिए जो कि भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके उपलक्ष्य में हम बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। 30 तारीख को शाम को 5:30 बजे भजन कीर्तन, जो हमारा 16 ब्लॉक में सिंधी ठिकाना है, सिंधी गुरु मंदिर जिसको भी कहते हैं और पुराने लोग उसको सिंधी गुरुद्वारे के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे 5:30 बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा। उसके बाद 7 बजे से नाचते गाते छेज और शहनाई। छेज जो है हमारा सिंधी लोक नृत्य है, उससे नाचते गाते हम सारे राजेंद्र नगर में बग्गी में हम भगवान झूलेलाल की जोत लेके और सारे राजेंद्र नगर में घूमते जगह जगह हमारा स्वागत भी होगा। और वहाँ से उसके बाद हम सिंधु समाज में 8 बजे करीब उसकी समाप्ति होगी। यहाँ पे जो है बहराणा का समाप्ति होगी शोभा यात्रा की। उसके बाद यहाँ पे शहनाई वंदन होगा, नाच गाना होगा। उसके बाद आरती पल्लव और हमारी जो पत्रिका है उसका भी विमोचन होगा उसी दिन। और भंडारे के बाद, भंडारा लंगर प्रसाद के बाद रात को 10 बजे हम लोग जो है विसर्जन के लिए यमुना जी पे जाएंगे। उसमें हमारे ट्रेजरर साहब मिस्टर कमल टेकचंदानी का नंबर जो मैं इनको बोलूंगा वो खुद देंगे नंबर अपना अभी। उसके उनको जिन्होंने चलना है वो उनको अपना नाम लिखवा दें ताकि अरेंजमेंट करा जाए। मैं आप सबसे अपील करूंगा, राजेंद्र नगर ओल्ड न्यू क्या सारी दिल्ली वासियों से, कि आए और इसमें एक दिखाएं कि हिंदू धर्म में कितनी यूनिटी है, सारे इकट्ठे मिलके और इस पर्व को मनाएं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। कमल जी, ये मेरा नंबर है 8826668012 8826668012। मेरा नाम है कमल टेकचंदानी। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है चलने में। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना होता है, पर यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि मालाबार ग्रुप अपने उस प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से, अपनी कमाई में से 5% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च कर रहा है। ये सही मायने में ये दर्शाता है कि मालाबार ग्रुप केवल फॉर्मेलिटी के लिए या लीगल कंपल्शन के कारण से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में उनके मन में है कि जो भी वो ईमानदारी से कमा रहे हैं, अपने काम धंधे से कमा रहे हैं, उसका वो समाज को देना चाहते हैं। जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चियों को स्कॉलरशिप देना। मैंने देखा कि हेल्थ सेक्टर में भी आप अच्छा काम करते हैं। जो
जो लोग किसी भी कारण से, अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी आजीविका भी ठीक से नहीं कमा पाते हैं, उनके भोजन की चिंता भी करते हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने में जिनको आवश्यकता है स्कूल लर्निंग की, उसके लिए भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से मालाबार ग्रुप काम कर रहा है। और लगभग देश के, मैंने देखा, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दें या कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट छोड़ दें देश का, तो लगभग हर प्रदेश में कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी मालाबार ग्रुप कर रहा है। मालाबार ग्रुप के द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है। मैंने जब जिशाद जी से पूछा है तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बच्चों को सिलेक्ट करने का सिस्टम है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। ये बात ठीक है कि आज गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन, जो सिलेबस है या जो बुक्स हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। हम लोग भी, जैसे मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहां तक पहुंचा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर मैंने अपना आगे के कोर्सेज किए हैं। पर मैं ये मानता हूं, मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनके टीचर्स दी बेस्ट हैं। इनका जो करिकुलम है, इनकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर बच्चा एनसीईआरटी की बुक को ठीक से पढ़ता है, अपने टीचर्स जो उनके एजुकेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो वो देश में किसी भी स्टेज तक, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़ी से बड़ी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स